Good morning, students. I am well here and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying very well. In the last class, we have just discussed the conclusion of chapter number 8, that is cell, structure and function. Today we are here to discuss somehow the question answers of the chapter. In that some of there will be diagrams also, which I will send you as a worksheet. So we are not going to discuss the diagram here. We will only discuss the question answers here. So let us start. Cell. All of you know structural and functional unit of life. लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका एक ही बच्ची ने आंसर दिया. शायद आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं या आप लोगों ने नोटिस नहीं किया. मानसी ने आंसर दिया था इसका. मैंने पूछा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन, ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड एनिमल सेल. BW का मतलब है बिटवीन. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है बेटा? छोटे छोटे डिफरेंसेस को हम कंसिडर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी है. पहला क्या है? सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करते हैं. देखो बेटा, प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं. सेल वॉल इज प्रेजेंट. प्लांट सेल जो होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. क्लियर है? वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? नो सेल वॉल इज प्रेजेंट. या फिर इसको अच्छे से लिखने के लिए, पॉजिटिव टर्म में लिखने के लिए हम क्या कहेंगे? सेल वॉल इज एब्सेंट. नहीं, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा है. सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट. दूसरा, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. प्लास्टिड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ये वो पिगमेंट होते हैं. अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसे पिगमेंट हैं, ये ऐसे पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? लीफ को ग्रीन बनाकर रखते हैं, प्लांट को ग्रीन बनाकर रखते हैं. और लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन रखने की जरूरत ही नहीं है एनिमल को. तो इसमें हम क्या कहेंगे? प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये दोनों क्लियर हो गया कि इसमें भाई सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है. इसमें सेल वॉल प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं. तीसरी बात, फूड वैक्यूल्स आर लार्जर. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? फूड वैक्यूल्स आर स्मॉलर. स्मॉलर. क्लियर है? तो ये तीन डिफरेंस मेरे हिसाब से सफिशिएंट है. हमें किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो उनमें ये तीन डिफरेंस, कोई भी तीन डिफरेंस सफिशिएंट होता है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस. यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, एक है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे. देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट.
ठीक है। न्यूक्लियस आर absent means what? Irregular nucleus. ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं जनरली फाउंड इन in multicellular organism. ठीक है। प्रोकैरियोटिक जनरली फाउंड इन ठीक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें यूकैरियोटिक सेल के, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, फंगी, etc। अब यहां पर अगर हम इसके उसकी बात करें डिफरेंट एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में अमीबा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हम डिस्कस करेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, cell is the structural and functional unit of life. Explain. ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन करिए। कैसे एक्सप्लेन होगा बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि सेल इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इट कंबाइंस विथ 2 or more than 2 cells to form a tissue, followed up by the formation of organ system as well as organism। तो यहां पर हमने लास्ट क्लास में भी क्या डिस्कस किया था कि सेल क्या है? सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। सेल कभी कंबाइन करेगा तो फॉर्म करेगा टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे क्या? तो हम कहेंगे क्या? ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेगा तो ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जब कंबाइन करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। तो इसीलिए इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन है? सेल। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन हो जाएगा क्यों? क्योंकि सेल फॉर्म्स टिश्यू बाय कंबाइनिंग विथ 2 or more than 2 cells। Whenever 2 tissues combine together, it forms an organ. Whenever organ combines, it forms organ system, and so on. The process is carried. Clear है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ nerve cell?
ठीक है। नर्व सेल्स के फंक्शन क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि नर्व सेल्स sends the different informations to brain as well as it receives the different informations from brain and send to the receptors. Means what कि इसका काम क्या है कि ब्रेन तक सारे इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और ब्रेन से सारे इंफॉर्मेशन को लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। मतलब ये कि नर्व सेल, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल is to provide the function of nerve cell is to provide the information from brain to the receptors, from brain to the receptors। नहीं, ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्व सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका जो फंक्शन है प्रोवाइड कराना है इंफॉर्मेशन ब्रेन से कहां तक, रिसेप्टर्स तक। देयरफॉर इट एक्ट्स या इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द सेल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट दो डायग्राम्स हैं, उसके बाद एक ट्रू फॉल्स। तो वो ट्रू फॉल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या क्या है देखो। ट्रू फॉल्स में है यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। पहला ट्रू फॉल्स में क्या है, यूकैरियोटिक cells are found in multicellular organism। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था। दूसरा, नर्व सेल इज अ ब्रांच्ड सेल। फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है क्योंकि ये ब्रांच नहीं होता। तीसरा, अमीबा हैज इरेगुलर शेप। सही है बेटा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली कि भाई यूकैरियोटिक सेल किस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या है, सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसको भी हमने देखा। जब भी हम सेल की बात कर रहे थे वो हमने समझ लिया। अब लास्टली क्या बचता है बेटा कि जो दो डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, एक तो वो डायग्राम है, एक है नर्व सेल का डायग्राम। तो आई होप यहां पर ये नर्व सेल नहीं था, यहां पर ये मस्कुलर सेल्स है, मस्कुलर सेल्स, सॉरी, मस्कुलर सेल इज अ ब्रांच सेल। तो ये गलत है बेटा, मस्कुलर सेल ब्रांच सेल नहीं होता। तो बेसिकली सेल किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम जब वर्कशीट को देखेंगे तो बाकी जो चीजें रह गई हैं जो या आपको नहीं समझ आई है तो वर्कशीट देखकर समझ आ जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।